नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत आप लोगों ने टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा कि उन्होंने माना था कि महाद्वीपों का विस्थापन है वो हुआ है। वैगनर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जलवायुवेत्ता थे और भूभौतिकविद थे। इन्होंने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये 1912 में प्रस्तुत किया। 1912 में प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने 1915 और 1920 में इसका विवेचन किया या परिमार्जन किया। उस समय 1918 में प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण इनके सिद्धांत की तरफ किसी ने अपना ध्यान नहीं दिया। शुरू में जब ये सिद्धांत प्रकाशित हुआ तो जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। उस समय जर्मन भाषा दुरू थी, इसलिए इसकी तरफ किसी का ध्यान है वो आकर्षित नहीं हो सका। लेकिन जब इस सिद्धांत का 1924 में अंग्रेजी अनुवाद हुआ तब ये विश्व के समक्ष आया और इनका जो ये सिद्धांत प्रस्तुत करने का जो उद्देश्य था वो था पृथ्वी पर जलवायु के जो परिवर्तन है उनकी व्याख्या करना। क्योंकि पृथ्वी पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उनके आंतरिक चट्टानों में जो कोयले की उपस्थिति है वो ये प्रमाणित करती है कि यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु है वो पूर्व में नहीं थी। ये जलवायु परिवर्तित थी, जिसके कारण आज अंटार्कटिका महाद्वीप की चट्टानों की परतों के नीचे कोयला है वो पाया जाता है। इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में प्रायद्वीपीय भारत है, उसमें जो हिमानी के गोलाश्म है उन हिमानी के गोलाश्मों की उपस्थिति पाई जाती है, जो ये प्रमाणित करती है कि यहाँ पर पूर्व में शीत जलवायु थी, हिमानी का प्रभाव था, जिसके कारण गोलाश्मों की उपस्थिति हुई। इन्होंने ये परिवर्तन है वो दो प्रकार से माने कि ये परिवर्तन किस कारण हुए, जिनके दो कारण इन्होंने बताए। पहला कारण बताया कि या तो स्थल भाग हैं वो स्थिर रहे हैं। स्थल भाग स्थिर होने के कारण जो जलवायु के कटिबंध हैं वो परिवर्तनशील रहे हैं, जिससे कभी उस स्थल भाग पर उष्ण जलवायु, कभी शीत जलवायु, कभी आर्द्र जलवायु है वो आती रही। दूसरा कारण माना था कि जलवायु के कटिबंध तो स्थिर रहे हैं, लेकिन जो स्थल खंड हैं वो परिवर्तनशील रहे हैं, यानी स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ है। तो इन्होंने इन दोनों में से जो दूसरा कारण था कि जलवायु के जो कटिबंध है न होकर जो आपके स्थल भाग हैं वो परिवर्तनशील रहे हैं, तो इसको मानते हुए इन्होंने महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति, स्थल भागों के स्थानांतरण को मानते हुए महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, दूसरा पर्वत निर्माण, तीसरा समुद्र द्वीपीय चाप आदि की उत्पत्ति और आपके जो कार्बोनिफेरस हिमानीकरण है इसकी व्याख्या करने का प्रयास है वो किया था। देखिए जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उन्नीस 1912 में दिया। ठीक है, उसके बाद 1915 और 1920 में सिद्धांत का विवेचन किया। या परिमार्जन किया।
ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण प्रथम विश्व युद्ध जो कि 14 से 18 के आसपास हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण विद्वानों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, तथा दूसरा कारण था उस समय ये जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो जर्मन भाषा ध्रुव भाषा थी जिसकी समझ बहुत कम लोगों तक थी, तो उसके कारण भी ये विश्व के समक्ष है वो देरी से आया। तथा ध्रुव है जर्मन भाषा के कारण। ठीक है। – 1924 में इसका क्या हुआ, अंग्रेजी अनुवाद हुआ। और अंग्रेजी अनुवाद होने के बाद ये विश्व के समक्ष आया। ठीक है। 1924 में जब इसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया तो विश्व के समक्ष या विश्व के विभिन्न विद्वानों के समक्ष सिद्धांत है वो आया था। इसका जो उद्देश्य था इस सिद्धांत का, वो उद्देश्य था जलवायु कटिबंधों की व्याख्या करना। जलवायु कटिबंधों की व्याख्या करना इस सिद्धांत का उद्देश्य था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। और इन्होंने क्या माना, क्योंकि उस समय पृथ्वी के अंटार्कटिका महाद्वीप के चट्टानों की परतों में कोयले की उपस्थिति, क्योंकि भाई अंटार्कटिका महाद्वीप में जो चट्टानें हैं उनकी परतों में कोयला है वो पाया जाता है। तो ये किस कारण पाया जाता है कि वर्तमान में तो वहाँ शीत जलवायु है, स्नो कवर्ड एरिया पूरा का पूरा, तो ये कोयला वहाँ पर कहाँ से आया था, तो कोयले की उपस्थिति। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत में हिमानी गोलाश्मों की उपस्थिति, बाउल्डर जिनको कहते हैं। ठीक है, कि प्रायद्वीपीय भारत में हिमानी निर्मित गोलाश्म वो कैसे पाए जाते हैं, जबकि वर्तमान में यहाँ की जलवायु उस प्रकार के नहीं है कि यहाँ पर हिमानी के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। यदि ये पाए जाते हैं तो पूर्व में यहाँ की जलवायु वो अलग प्रकार की थी, हिमानी के अनुकूल थी, जिसके कारण गोलाश्मों का इनका निर्माण हुआ था। तो इसकी उपस्थिति है, इसका ये वर्णन करना चाहते थे। आदि का स्पष्टीकरण।
इसलिए ये जलवायु कटिबंधों की व्याख्या करना चाहते थे। अब ये परिवर्तन किस कारण हुए कि अंटार्कटिका महाद्वीप की चट्टानों की परतों में कोयला पाया जाता है और प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं उनमें हिमानी गोलाश में वो पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। तो ये परिवर्तन दो कारण से संभव थे। पहला कारण कौन सा है? पहला कारण वैगनर महोदय ने बताया कि पहला कारण ये है कि स्थल भाग हैं वो तो स्थिर रहे हैं और जलवायु के कटिबंध परिवर्तनशील रहे हैं, जिससे स्थल भागों पे कभी आर्द्र, कभी शीत, कभी उष्ण जलवायु है वो आती रही है। ठीक है, पहला कारण स्थल भाग तो स्थिर रहे हैं लेकिन जलवायु कटिबंध परिवर्तनशील रहे हैं, जिससे इन स्थल खंडों पर कभी शीत, उष्ण, आर्द्र, शुष्क जलवायु आती रही है। तो पहला तो कारण वैगनर ने ये माना था कि स्थल भाग तो क्या है, स्थिर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो जलवायु के कटिबंध है वो परिवर्तनशील रहे हैं, स्थानांतरित रहे हैं, जिससे इन स्थल खंडों पर कभी आर्द्र, कभी शीत, कभी उष्ण, कभी इस प्रकार की जलवायु आती रही है। दूसरा कारण क्या माना था? यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल भाग स्थानांतरित रहे हैं, स्थल भाग स्थानांतरित हुए हैं। दूसरा कारण ये माना था कि भाई यदि जलवायु के कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल खंडों का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। इस प्रकार वैगनर ने जलवायु के जो कटिबंध है उनको तो स्थिर माना और दूसरा कारण लिया था स्थल खंडों का स्थानांतरण। तो इस प्रकार इन्होंने दूसरा कारण स्थल खंडों का स्थानांतरण मानते हुए अपने जो जलवायु के कटिबंध हैं, पर्वतों का निर्माण है, द्वीपीय चापों की उत्पत्ति है आदि के बारे में बताया। ठीक है, तो इस प्रकार वैगनर ने स्थल खंडों को
परिवर्तनशील मानते हुए या स्थानांतरित भी कहते हैं इनको, स्थल खंडों को परिवर्तनशील या स्थानांतरित मानते हुए महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति, कौमा पर्वत निर्माण, समुद्र द्वीपीय चाप, समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति, ठीक है। पर्वत निर्माण, महाद्वीप और महासागरों का स्थानांतरण और समुद्र द्वीपीय चाप की जो उत्पत्ति है उसको समझाने की व्याख्या है वो की। ठीक है, तो ये है वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये इसके प्रस्तुत होने से पहले की बात थी कि कब तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, कब उसका विवेचन किया था, कब इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, फिर ये विश्व के समक्ष हुआ, इनके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, इसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने क्या माना कि क्योंकि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें कोयला पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में हिमानी गोलाश्मों के अवशेष हैं या जमाव पाए जाते हैं, तो ये किस कारण हुए, इसका कारण इन्होंने ये दो माना कि ये दो कारणों से हुए हैं, या तो स्थलभाग स्थिर रहे हैं और जलवायु के कटिबंध परिवर्तनशील रहे हैं, या दूसरा कारण जलवायु के कटिबंध तो स्थिर रहे हैं और स्थलभाग स्थानांतरित हुए हैं। तो इन्होंने इस दूसरे कारण को मानते हुए कि भाई स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ है, जिसके आधार पर इन्होंने महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति, पर्वत निर्माण, द्वीपीय चाप की उत्पत्ति आदि को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। अब हम देखेंगे सिद्धांत का प्रधान रूप। सिद्धांत का प्रधान रूप क्या है वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर एक पुरा जलवायुवेत्ता या विज्ञानी, भूवैज्ञानिक थे, भूभौतिकी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो माना था कि कार्बोनिफेरस जो युग है, आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग था। तो कार्बोनिफेरस युग में जो सभी स्थलखंड है वो एक बड़े स्थलखंड के रूप में समाहित थे, ठीक है। उसको इन्होंने नाम दिया था पेंजिया, और पेंजिया का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है। उस पेंजिया को चारों तरफ से एक महासागर या विशाल महासागर घेरे हुए था, उसका नाम था पैंथालोसा, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है जली जल, ठीक है। तो पेंजिया तो महाद्वीप था और पैंथालोसा क्या था, महासागर था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया के विभाजन होने से इसके दो स्थलखंड बने। उत्तर का भाग जो उत्तरी स्थलखंड बना था उसको इन्होंने अंगारा लैंड या लारेशिया का नाम दिया, और दक्षिण का जो भाग बना था उसको इन्होंने गोंडवाना लैंड का नाम दिया। तो पेंजिया के दो भाग हो गए, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। लारेशिया में जो पृथ्वी के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप है वो सम्मिलित थे,
और गोंडवाना लैंड है उसके अंतर्गत आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, प्रायद्वीपीय भारत है, इसका भाग है वो सम्मिलित था। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। इन्होंने एडवर्ड स्वेस की तरह माना था कि जो महाद्वीपीय भाग हैं वो सियाल निर्मित हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में सियाल सीमा और निफे की परतें पाई जाती हैं। सियाल है वो कम घनत्व के बने हुए हैं और सीमा है वो अधिक घनत्व की बनी हुई है। तो महाद्वीपीय भाग हैं वो तो सियाल निर्मित है और महासागरों की जो तली है वो सीमा से निर्मित है। तो जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, तो सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, आपका पेंजिया का विभंजन हुआ और विभंजन होने के कारण जो स्थलखंड हैं वो एक दूसरे से स्थानांतरित हुए और स्थानांतरित होकर के वर्तमान अस्तित्व में आए। तो इस प्रकार ये इनके सिद्धांत इसका प्रधान रूप है। देखिए, वैगनर जलवायुवेत्ता, भूभौतिकी, जलवायुवेत्ता थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, तो इसके रूप में वैगनर थे। तो वैगनर ने इन्होंने जलवायु विज्ञान, व भूभौतिकी के प्रमाणों के आधार पर माना कि कार्बोनिफेरस युग में आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व ये कार्बोनिफेरस युग आया था। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी एक संपूर्ण स्थलखंड के रूप में थी। संपूर्ण स्थलखंड के रूप में थी, जिसे पेंजिया कहा गया। ठीक है, ग्रीक भाषा में पेंजिया का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी होता है। ठीक है, तो पृथ्वी एक संपूर्ण स्थलखंड के रूप में थी जिसको पेंजिया नाम दिया गया। इस पेंजिया को चारों ओर से घेरने वाला एक विशाल महासागर था
एक विशाल महासागर था जिसे पैंथालासा नाम दिया। और पैंथालासा का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है ग्रीक भाषा में पैंथालासा का अर्थ जल ही जल। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो स्थलखंड था कार्बोनिफेरस युग में जिसको पेंजिया कहा गया, और उस पेंजिया को चारों तरफ से घेरने वाला एक महासागर था जिसका नाम दिया गया पैंथालोसा। ठीक है, तो पेंजिया हो गया और पैंथालोसा हो गया। पेंजिया के दो भाग हुए, कौन कौन से? लारेशिया पहला भाग और दूसरा भाग है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड दो भाग हो गए पेंजिया के। लारेशिया में कौन कौन थे? लारेशिया में कि भाई लारेशिया में महाद्वीपों के कौन कौन से भाग थे? तो लारेशिया में आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप और एशिया सम्मिलित था, और गोंडवाना लैंड है इसमें तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, तथा अंटार्कटिका सम्मिलित थे। कि लारेशिया के अंतर्गत तो पृथ्वी के ये महाद्वीप सम्मिलित थे, और आपके गोंडवाना लैंड के अंतर्गत पृथ्वी के ये महाद्वीप सम्मिलित थे। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने स्वेस की तरह भी माना था। स्वेस, एडवर्ड स्वेस के अनुसार कि जो पृथ्वी है उसके जो महाद्वीपीय भाग है यानी जो भूपटल है वो सियाल निर्मित है, और सियाल है वो कम घनत्व का होता है। सियाल के बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो परत पाई जाती है वो है सीमा, और सीमा का घनत्व अधिक होता है। अधिकतर महाद्वीपीय भाग है वो सियाल निर्मित है, और जो महासागरों की तली है वो सीमा निर्मित है। तो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, ये भी माना था स्वेस की तरह वैगनर ने। उसके बाद महाद्वीपों का जो विभंजन हुआ, विभंजन होने के कारण महाद्वीप पश्चिम और विषुवत रेखा की तरफ स्थानांतरित हो गए। ठीक है, तो स्वेस की तरह
वैगनर ने माना कि भूपटल सियाल निर्मित है। ठीक है, तथा सियाल के नीचे सीमा व नीफेक की परतें पाई जाती हैं। महाद्वीपीय भाग जो सियाल निर्मित है ये कम घनत्व के पदार्थों से बने हैं। कम घनत्वों के पदार्थों से निर्मित हैं तथा महासागरीय तली अधिक घनत्व निर्मित है। इस प्रकार सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार सियाल सीमा पर तैर रहा है। ठीक है, तो सियाल सीमा पर तैर रहा है। अब कार्बोनिफेरस जो युग था, उस कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का जो दक्षिणी ध्रुव था वो अफ्रीका के नेटाल के पास था। ठीक है, तो सियाल सीमा पर तैर रहा था, ये वैगनर ने माना था। कुछ शक्तियों के फलस्वरूप पेंजिया का क्या हुआ, विभाजन हुआ और विभिन्न जो स्थलखंड हैं वो एक दूसरे से अलग होकर स्थानांतरित हो गए तथा कुछ शक्तियों के फलस्वरूप पेंजिया का विभंजन हुआ। पेंजिया का विभाजन हुआ तथा जो स्थलखंड हैं, ठीक है, विभिन्न जो भूखंड हैं वो एक दूसरे से अलग होकर स्थानांतरित हो गए। पेंजिया का विभाजन हुआ तथा विभिन्न स्थलखंड एक दूसरे से अलग होकर स्थानांतरित हो गए। यह स्थानांतरण दो दिशाओं में हुआ। यह स्थानांतरण दो दिशाओं में हुआ।
कौन कौन सी दिशा? एक तो पहला विषुवत रेखा की ओर, और दूसरा है पश्चिम की ओर। तो दो दिशाओं की तरफ ही स्थानांतरण हुआ था। ठीक है, तो ये है वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रधान रूप, कि जो अल्फ्रेड वैगनर है उसने जलवायु विज्ञान भूभौतिकी विज्ञान के प्रमाणों के आधार पर माना था कि कार्बोनिफेरस युग आज से लगभग आपका कितने करोड़ वर्ष पूर्व, 35 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, जो संपूर्ण पृथ्वी है वो एक स्थलखंड के रूप में थी जिसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। इस पेंजिया को चारों तरफ से घेरने वाला क्या था? एक महासागर था, उसको इन्होंने नाम दिया पैंथालोसा। ठीक है, पेंजिया में उस समय उत्तरी अमेरिका, यूरोप है और एशिया के भाग सम्मिलित थे। देखिए, सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी एक स्थलखंड के रूप में थी जिसको इन्होंने नाम दिया था पेंजिया। ठीक है भाई, इस पेंजिया को चारों तरफ से घेरने वाला एक महासागर था जिसको इन्होंने नाम दिया पैंथालासा। आगे चलकर पेंजिया के दो भाग हो गए। एक भाग हो गया लारेशिया जो उत्तर का भाग था, और दूसरा भाग हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, लारेशिया में कौन कौन से महाद्वीप शामिलित थे? तो लारेशिया में एक तो उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया का भाग है वो शामिलित था, और गोंडवाना लैंड में क्या क्या सम्मिलित थे? अफ्रीका था, उसके बाद आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद अंटार्कटिका है। तो ये इसके भागों के रूप में सम्मिलित थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने माना था कि जो विभिन्न भूखंड है वो एक दूसरे से अलग हुए और स्थानांतरित हो गए। इसी के साथ इन्होंने स्वेस की परिकल्पना को भी स्वीकार किया था कि जो भूपटल है या महाद्वीपीय भाग है वो तो सियाल निर्मित है, महाद्वीपीय भाग कम घनत्व के पदार्थों से बने हुए हैं, और जो महासागरीय भाग है वो सीमा निर्मित है, और ये सीमा है वो अधिक घनत्व के पदार्थों से बनी हुई है। सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है। तैरने के कारण जो क्या हुआ कि इस पेंजिया का विभिन्न शक्तियों के कारण विभाजन हुआ। विभाजन होने से जो स्थलखंड थे वो एक दूसरे से अलग होकर स्थानांतरित हो गए, और यह स्थानांतरण दो दिशाओं में हुआ था, एक तो विषुवत रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। अब वैगनर आगे बताएगा स्थानांतरण किन शक्तियों के कारण हुआ, वो शक्तियाँ कौन कौन सी थी, फिर उनके आधार पर ये महाद्वीप और महासागरों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण, द्वीपीय चापों की उत्पत्ति है उनको समझाएगा। उसके बाद हम सिद्धांत के जो समर्थन में प्रमुख प्रमाण हैं उनके बारे में देखेंगे, और फिर इसकी आलोचनाओं को पढ़ेंगे। तो वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहाँ पर आज हमने केवल वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की शुरुआत की, कब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, कब इसका परिमार्जन किया था, कब ये विश्व के सामने आया, इनका जो उद्देश्य है वो क्या था। उद्देश्य के आधार पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप की कोयला परत और प्रायद्वीपीय भारत के जो हिमानी गोलार्ध में उनके वितरण का स्पष्टीकरण चाहते थे। इनको इन्होंने दो आधार पर दो कारण माने इसके, या तो जलवायु के कटिबंध स्थिर रहे हैं और स्थलखंड परिवर्तित रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वहाँ पर कभी शीत कभी आर्द्र जलवायु आती रही, या स्थलखंडों में ही स्थानांतरण हुआ है। तो इन्होंने दूसरा कारण कि स्थलखंडों में स्थानांतरण हुआ है उसको मानते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर इन्होंने माना कि इस प्रकार से कि सिद्धांत का प्रधान रूप आ जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में पूरी पृथ्वी एक संपूर्ण महाद्वीप के रूप में थी जिसको पेंजिया नाम दिया गया।
इसको चारों तरफ से घेरने वाला महासागर था उसको पैंथलोसा कहा गया। पेंजिया के दो भाग हो गए, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। लारेशिया में उस समय उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आपके एशिया का भाग था, और जो गोंडवाना लैंड है उस समय दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसका भाग था। उसके बाद ये स्वेज की परिकल्पना आ जाती है। तो कल हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के कारण या शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, और उसके आधार पर विभिन्न पर्वतों का निर्माण, द्वीपीय चापों की उत्पत्ति और पक्ष में प्रमाण देखेंगे। धन्यवाद आप सभी को।